नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर हम जो है मॉडल पेपर के सीरीज में हैं। आज 10वां मॉडल पेपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के 9 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अगले महीने की 6 तारीख यानी 6 सितंबर को एग्जाम है। उससे पहले पहले अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से जो है आप अंजाम दे दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए जो है आपके पास 10 सेकंड का समय है और आपका जो है इस क्वेश्चन के लिए भी समय शुरू हो चुका है। जल्दी से अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी से अपना आंसर लिखें सभी। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए जो समय था वो समाप्त हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यूनिवेक क्या है? यूनिवेक का अर्थ होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह विश्व का प्रथम जो है व्यावसायिक कंप्यूटर था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के द्वारा गठित मुख्य कार्य क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव और ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपना आंसर सभी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कंप्यूटर के द्वारा गठित मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, दूसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपके डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना और स्टोरेज एंड रिलेटिव्स ऑपरेशन करना। ये सारे के सारे जो कार्य मुख्य कार्य है कंप्यूटर के, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? ए बी सी डी में से कौन सा सही है, जल्दी बताएं। साथियों, आप जब आंसर देते हैं तो पहले आप क्वेश्चन का क्रमांक लिखिए, फिर आगे डैश लिख के ए बी सी डी जो भी राइट है वो आप लिख के एंटर कर दिया करें, जिससे ये पता रहे कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर थे वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर यूज हुआ था। तो यहाँ पर सिंपली आप सभी को पता होगा, फोर्थ जनरेशन के अंदर। फर्स्ट के अंदर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, थर्ड के अंदर आईसी, फोर्थ के अंदर आपका हो गया ये माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन के अंदर आपका हो जाएगा यूएलएसआई चिप। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है इनमें से? एएलयू, मेमोरी, सीपीयू या कंट्रोल यूनिट? सभी आंसर लिख दे कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर का मस्तिष्क इनमें से किसे कहा जाता है? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर आपके सामने है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है आपके सीपीयू को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बहुत इजी सा प्रश्न था, वैसे सभी का आंसर सही दिया होगा। पांचवा प्रश्न है, मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम या ऑल ऑफ द अबव? मुख्य मेमोरी के दो प्रकार कौन से हैं? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 के अंदर देखिए, रैम और रोम जो है वो मुख्य मेमोरी के दो प्रकार है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर न थकने वाला न बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंसी या फिर वर्सेटिलिटी? आंसर अपना काम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। कंप्यूटर ना थकने वाला होता है ना बोर होने वाला, बताइए इस गुण को क्या कहते हैं? तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, कंप्यूटर ना थकने वाला ना बोर होने वाला डिवाइस है, अतः इसे हम जो है इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, डिलीजेंसी कहते हैं। इस गुण को डिलीजेंसी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? आईसी का जो संबंध है वो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से है? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन? सभी अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देखिए सातवें प्रश्न का आंसर आपके सामने आ रहा है। इंटीग्रेटेड या सर्किट यानी आईसी का जो संबंध है वो थर्ड जनरेशन से है। अभी मैंने कुछ ही क्वेश्चंस पहले आपको इन सभी पीढ़ियों के जो है पुर्जे याद करवाए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 8 को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। रीअसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रीअसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, रीअसेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, या फिर डी है नन ऑफ द अबव? देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा सी, रीअसेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर का एएलयू यहाँ पर रिक्त स्थान में बताना है से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी? सभी अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का आंसर आपके सामने आ रहा है। कंप्यूटर का एएलयू जो है वो आपके कंट्रोल सेक्शन से आने वाली कमांड की प्रतिक्रिया देता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 को डिस्कस करते हैं। लोग साधारणतः यहाँ पर रिक्त स्थान में बताना है को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर स्टोरेज यूनिट? तो देखिए प्रश्न संख्या 10 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। लोग साधारणतः सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू के नाम से भी जानते हैं, ये अभी हमने डिस्कस भी किया था वैसे कुछ क्वेश्चंस पहले। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 11 को डिस्कस करते हैं साथियों। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इसी प्रकार के डेली जो है मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीर एजुकेशन को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। 11वां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। बहुत ही इजी सा प्रश्न था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? तो बी वाला ऑप्शन होगा आपके यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स भी बोल सकते हैं आप वैसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 12 को डिस्कस करते हैं साथियों। संकलन प्रक्रिया में मुख्य चरण क्या होते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन एंड टेस्टिंग। बी देखिए आप इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सी है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। डी है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका आंसर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन जो है वो संकलन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 13 को डिस्कस करते हैं। निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई या बोथ ए एंड बी?
तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका देखिए कौन सी आईसी तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त हुई थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए एंड बी, ठीक है ना। एसएसआई और एमएसआई जो चिप्स थी, ठीक है ना, आईसी चिप्स थी, वो वहां पर यूज हुई थी थर्ड जनरेशन में। आगे बढ़ते हैं और साथियों नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रथम 14वां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग कौन सा था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ द अबव। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के आंसर 14वें का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग कौन सा था। तो इसका राइट आंसर होगा आपके बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स, ठीक है ना। ये सेकंड बार जो है रिपीट हो चुका है प्रश्न, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। डम्ब टर्मिनल में क्या होता है। ए है आपका एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर, बी है एक्सटेंसिव मेमोरी, सी है आपका इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग एबिलिटी कैपेबिलिटी, और डी है आपका ए कीबोर्ड एंड स्क्रीन। बताइए डम्ब टर्मिनल जो होता है उसके अंदर क्या होता है इनमें से। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 15 के अंदर राइट आंसर होगा आपके डी, कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ठीक है ना। एक कीबोर्ड और स्क्रीन होती है डम्ब टर्मिनल के अंदर। तो साथियों ये था हमारा आज का मॉडल पेपर, ठीक है ना 10। इससे पहले के 9 मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा साथियों। और इसी प्रकार के डेली मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में एक बेल आइकॉन आ रहा होगा उसको ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे जैसे ही नए मॉडल पेपर आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे साथियों, ठीक है। कल यानी 15 अगस्त को रात 9 बजे आप सभी के लिए जो है हमारे चैनल के ऊपर सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल मैराथन क्लास आ रही है। तो आप जरूर उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही सरलता से आपको समझाया गया है और मजेदार क्लास है, आप सभी जुड़िएगा साथियों, ठीक है ना। हम जो है वेटिंग करेंगे आपका कि आप वहां पर जुड़े और उन प्रश्नों का जो है उपयोग अपने एग्जाम के लिए करें। ये देखिए साथियों जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आपकी आगामी जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आ रही है उसके लिए भी काम का है, ठीक है ना। इसलिए आप हर क्वेश्चंस को आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।